अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इंटर करना है कि कितनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ट्रांसफ़र करना है 300 USD डॉलर। ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ USD। ठीक है। 300 USD मुझे ट्रांसफ़र करना है। अब ये करने के बाद कितनी अमाउंट मेरे अकाउंट में बाकी रहेगी वो भी मुझे यहाँ पर बताना है। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, योर रिमेनिंग बैलेंस विल बी $2100। ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर अपनी सारी वो चीज़ें बता दी जो कि मुझे अपने डिज़ाइन के अंदर हमें रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब किसको ट्रांसफ़र करने हैं वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे बताना है कि किसको ट्रांसफ़र करना है, वो मुझे यहाँ पर दिखाना है। अब उसको करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक बॉक्स यहाँ पर बना देता हूँ इसी तरह से। और इसके अंदर भी मैं सेम वही चीज़ करता हूँ कि इसके अंदर एक बॉर्डर दे देता हूँ। और बॉर्डर देने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट योर कनेक्शन। ठीक है। सिलेक्ट योर कनेक्शन के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन लगा दिया। अब ये जब यूज़र करेगा तो ये करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एरो लगा देता हूँ, छोटा सा डाउन एरो। ठीक है। ठीक है, सिलेक्ट योर कनेक्शन का मैंने एक डाउन एरो लगा दिया। अच्छा, अब जब यूज़र सिलेक्ट योर कनेक्शन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास, अच्छा अब पहले हम ये स्क्रीन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सिलेक्ट योर कनेक्शन के ऊपर हम जाएंगे। अच्छा, जब ये यूज़र इसको कंप्लीट करेगा तो इसके करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक बटन भी प्लेस कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह का एक बटन प्लेस किया है जिसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेंड, या फिर इसको कर देता हूँ ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब ट्रांसफर से पहले आपको यहाँ पर कनेक्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो कनेक्शन सिलेक्ट करने के लिए जब आप कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास किस तरह का ऑप्शन ओपन होना चाहिए, वो मैं एक आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब जब आप कनेक्शन पे करेंगे तो कनेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आना चाहिए जो कि आपका यहाँ पर एक मॉडल भी हो सकता है। ठीक है। एक आपका ये मॉडल भी हो सकता है। अच्छा, ये आपका एक मॉडल हो सकता है। ठीक है। और इस मॉडल के अंदर आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप होगा। ठीक है। और इसके अंदर आप पूछेंगे यूज़र से कि आपको कौन से कनेक्शन को आप अमाउंट सेलेक्ट करनी है। ठीक है। सेलेक्ट योर कनेक्शन। ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे जो है वो जो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सब की आपके पास यहाँ पर जो है वो लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर लगा देते हैं
ठीक है, ये आपने लगा दिया। रेगुलर, ठीक है। रेडियस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद आपको यहाँ पर, अच्छा अब ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कुछ और भी आपके पास यहाँ पर लिस्ट आपके पास आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक सिलेक्ट का बटन भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तब जितनी बेटर आप इसका यूजर एक्सपीरियंस आप रखेंगे, उतना आपके यूजर के लिए जो है वो इजी टू यूज होगा इसको यूज करना। अगर आप इसको नहीं रखते हैं फॉर एग्जांपल, तब भी आपका एक काम तो हो जाएगा, लेकिन यूजर को ये सिलेक्ट आप करेंगे तो फॉरन यूजर इसके ऊपर पुश होता है, मतलब सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यूजर को जैसे फोर्स करना है कि आपको पुश करे यूजर किसी एक ऑप्शन के ऊपर, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूजर की ईज के लिए आप यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आप यहाँ पर रख देते हैं सिलेक्ट का। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे वो आपके यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे वो आपके यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर इसका नाम अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद हसन। ठीक है, और फौरन ही फिर आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, ट्रांसफर करने के बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ आपके पास यहाँ पर आएगी, वो आएगी आपके पास यहाँ पर कंफर्मेशन पॉपअप। ठीक है, कंफर्मेशन पॉपअप आपके पास यहाँ पर आएगा। मतलब ये मैं आपको अपना माइंड सेट से मैं भी आपके सामने इसको बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कहीं से कुछ देख नहीं रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली आपके सामने मैं इसको बना रहा हूँ। तो अब इसके अंदर जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही है यूज़र एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर अपनी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपके पास और भी ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर आपके आए, जो इसका यूज़ केस इसके अंदर आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टैक्स भी लिख देता हूँ, यू आर गोना ट्रांसफर USD 300 टू मोहम्मद हसान। ठीक है, USD 300 को, और इसका जो नाम है उसको मैं थोड़ा सा कैपिटल, थोड़ा सा मैं उसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि वो क्लियरली नजर आए। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ये लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक बटन प्लेस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कंफर्म। ठीक है, तो जैसे यूजर यहाँ से कंफर्म करेगा, यूजर के पास जो है वो इसकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जैसे यूजर यहाँ से कंफर्म करेगा तो यूजर के पास अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी, और फिर उसके बाद यूजर के पास जो मॉडल आएगा बना हुआ, वो आएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से कि कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर आप कोई आइकन वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आइकन लगाता हूँ चेक, इस तरह का। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको अब ये लगा रहा हूँ, बाद में ऑब्वियसली जब हम इसका प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करके मैं बताऊंगा कि आप इन आइकन्स वगैरह को और कलर कॉम्बिनेशंस को आप किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक यहाँ पर एक आइकन प्लेस कर दिया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा आपके पास, फिर उसके नीचे आपके पास यहाँ पर आएगा योर योर ट्रांजेक्शन
is now successful. It will take up to 48 hours to reflect in your current balance. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट भी लिख दिया है, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक छोटी सी यूआई यहाँ पर एक क्रिएट करी है, जिसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक हमारा एक फ्लो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक सबसे पहले हमने लॉगिन करवाया यूज़र से। लॉगिन के बाद हमने यहाँ पर 6 डिजिट का कोड डलवाया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डैशबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर लेके गए यूज़र को, जहाँ पर हमने यूज़र को बता दिया कि भाई आपका करंट बैलेंस इतना है, ये लास्ट अपडेट कब हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं इसके अंदर ऐड करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आ गई। फिर यहाँ पर आपके पास एक ट्रांसफ़र की स्क्रीन आ गई। फॉर एग्जांपल जब मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसी स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा, जहाँ पर मैं अपना अमाउंट सेलेक्ट करूँगा, और फिर इसके बाद योर रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पर मेरे पास नज़र आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आप कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कनेक्शन को आप जो है वो ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 यूज़ केसेस हो सकते हैं, एक आपके पास ट्रांसफ़र का हो सकता है और एक आपके पास हो सकता है कैंसिल। ठीक है, तो ट्रांसफर वाला केस तो हमने यहाँ पर लगा लिया, लेकिन कैंसिल वाला केस हमने नहीं लगाया था, तो वो भी मैंने यहाँ पर अभी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर कैंसिल करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे अपने कनेक्शन को, तो आपके पास जो इसकी यूआई है वो इस तरीके से ओपन होगी। ओके, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा आर यू श्योर, मतलब ये कंफर्मेशन पॉपअप आएगा आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब अगर आप ये अमाउंट अगर ये सक्सेसफुल हो गई है तो आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर सक्सेसफुल नहीं हुई है तो आपके पास यहाँ पर कोई एरर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई जी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आप में से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें। जी क्लियर ही है। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर हम इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको हम मजीद और आगे चल के और आगे देखेंगे कि आप किस तरीके से इसके अंदर आप मजीद स्क्रीन आप इसकी कैसे बनाते हैं, और इसके अंदर आप जो है वो और किस तरीके से आगे आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में हम दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।